हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है पेड़ घूमने चला। तो देखिए बच्चों, पेड़ घूमने चला इसके बारे में यानी पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग कर ली थी और अच्छे से समझ भी लिए थे। तो देखिए बच्चों, मुझे होप है कि आप लोगों ने भी इस पाठ को अच्छे से रीडिंग कर लिया होगा। तो देखिए, अभी इस वीडियो में हम इसका सार यानी इसका अर्थ समझेंगे कि पाठ का क्यों दिया गया है, पाठ का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छा जागृत होती है, यानी इच्छा जागृत होती है। तो कहने का मतलब है कि पेड़ की भी इच्छा होती है कि मैं भी घूमने जाऊँ। तो देखिए, एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। कहाँ पर बढ़ रहा था? एक जंगल में एक छोटा सा सुंदर सा पतली टहनी वाला पेड़ था। उसने हवा से पूछा। किससे पूछा? हवा से पूछा। क्या पूछता है? देखो, तुम कहाँ से आ रही हो? उसने क्या पूछा? पेड़ ने किससे पूछा? हवा से पूछा। क्या पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, है ना। तो हवा ने क्या कहा? पहले मैं पहाड़ पर गई। हवा क्या बोल रही है कि मैं सबसे पहले पहाड़ पर गई, वहाँ मैंने एक शरारत की। शरारत का मतलब होता है मैंने वहाँ पर शैतानी की। और फिर मैं शहर गई और वहाँ सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को मैं उड़ाकर दूर लेके गई। तो देखिए बच्चों, जब हम घर पे भी अपने कपड़े सुखाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आती है तो कपड़े कैसे दूर चले जाते, उड़ जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हवा क्या कहती है कि मैंने एक शरारत की, है ना। तो किसको बता रही है वो? एक छोटे पेड़ को। छोटा पेड़ हंसा। उसने चिड़ियों से पूछा। देखिए बच्चों, क्या पूछता है? तुम सब कहाँ से आ रही हो? फिर उसने वही क्वेश्चन किया। किसने? छोटे पेड़ ने। किससे? सबसे पहले किससे पूछता है वो? हवा से पूछता है। उसके बाद सेकेंड बार किससे पूछता है वो? चिड़ियों से पूछता है। देखिए बच्चों, क्या पूछता है? एक चिड़िया अपना सिर हिला हिलाकर बताने लगी। चिड़िया कैसी? हिला हिलाकर बताने लगी कि मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई। देखिए बच्चों, हमारे भी घर में बहुत सारी चिड़िया आती है ना। तो बहुत सारी चिड़िया खिड़कियों पर बैठी रहती है कि नहीं। तो वैसी चिड़िया क्या कहती है छोटे पेड़ को कि मैं एक घर में गई और वहाँ पर उनकी एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। चिड़िया आवाज़ करती है कि नहीं। तो गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ खाने को दिए। चिड़िया क्या कहती है कि वहाँ पर जिस घर में मैं बैठी थी वहाँ पर एक लड़की थी जिसने मुझे खाने के लिए कुछ दाने दिए, जो मैंने दाने खाए। फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। तो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ तिनके इकट्ठे करती है कि नहीं। तो चिड़िया क्या कहती है कि मैंने फिर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे किए। देखिए बच्चों, दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े। छोटा पेड़ था, उसी के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ था। तो वहाँ से कुछ बंदर कूदे। कूदे का मतलब नीचे आए। और अब तुम जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटा पेड़ उनको कुछ भी नहीं पूछ रहा है। किसको? बंदर को। तो भी बंदर क्या करने लगे? खुद ही बोलने लगे कि नहीं, अब तुम हमसे पूछोगे कि हम कहाँ गए थे। खी खी करने लगा। तो देखिए बच्चों, पहले हम मंदिर गए। किसने कहा? बंदर ने। जहाँ लोगों ने हमें मिठाइयाँ और केले खिलाए। बंदर क्या कह रहा है छोटे पेड़ से कि हम सबसे पहले मंदिर गए जहाँ लोगों ने हमें मिठाइयाँ खिलाई। फिर हमने टोपियाँ पहने हुए कुछ बच्चे देखे। बंदर क्या कहता है? मंदिर जैसे बच्चे हमको टोपी पहने हुए देखे, हमने उनसे उनकी टोपियाँ झपट कर खींच ली। झपट कर खींचना यानी छीनना। ये देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। तो ये सब चीज़ें किसने कहा? बंदर ने। किससे कहा? छोटे पेड़ से। सबके जाने के बाद
वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। जैसे कौन कौन चले गए, सबसे पहले हवा से पूछा उसने, फिर चिड़िया और फिर बंदर। तो तीनों की बातें सुनने के बाद वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर वो उसने आह भरते हुए कहा, आह भरना यानी दुख प्रकट करना या अफसोस करना। अफसोस करते हुए छोटा पेड़ क्या कहता है, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊंगा। यानी कि छोटा पेड़ सोचता है कि देखो बंदर भी इधर उधर घूमते हैं, चिड़िया भी जाके आ गई, हवा भी जाके आ गई, और एक मैं ही हूँ जो इधर उधर घूम फिर नहीं सकता, काश मैं भी चल पाता। देखिए बच्चों, फिर पिक्चर में आपको दिख रहा है बगल वाले एक पेड़ ने कहा, यानी उसके बाजू में, बगल यानी बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ ने क्या कहा, देखो क्या मतलब है तुम्हारा, हम पेड़ है, एक जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं। कहाँ पर रहते, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह से खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे। देखिए एक बड़े वृक्ष ने क्या कहा कि हम पेड़ है, हम मजबूती से एक जगह पर खड़े रहते हैं, हम इधर उधर घूम फिर नहीं सकते। अगर हम एक जगह मजबूती से नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, छोटे पेड़ ने क्या उत्तर देता है, देखिए, मुझे परवाह नहीं, परवाह नहीं का मतलब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमना चाहता हूँ। जैसे ही छोटे पेड़ ने कहा वैसे ही कुछ हुआ, यानी जैसे ही छोटा पेड़ बड़े पेड़ से ये सब बातें कर रहा था, तब अचानक क्या होता है, एकाएक का मतलब होता है अचानक होना। छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें यानी ज़मीन से अलग होती दिखाई देती है, यानी कि महसूस होती है कि छोटा जो पेड़ था उसकी जो जड़ें धरती के अंदर रहती है ना, तो वो उसको बाहर आती दिखी, यानी कि वो धरती से उसका संपर्क छूट रहा है, यानी कि उसको हिलते हुए दिखाई देती है। तो उसे लगता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, कोई जादू सा छा गया हो। तो देखिए बच्चों, इतना ही इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड वाला पेज का सार का अर्थ देखेंगे, इस पार्ट का।